अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक जो है आपको टाइटल से पता लग गया होगा। आज मैं बात करूंगी मेरी अपनी डिग्री के बारे में, विच इज इंटीरियर डिजाइनिंग। क्योंकि बहुत सारे डीएम्स मुझे डेली रिसीव होते हैं कि आप अपनी डिग्री के बारे में बताएं और इसका क्या स्कोप है, आपने ये क्यों की है और इसका आगे फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। इसके अलावा अभी रिसेंटली मेरी फाइनल जूरी भी गुजरी है, हमारा एग्जीबिशन भी हुआ था, तो वो चीजें भी साथ साथ मैं आप लोगों को एज अ व्लॉग दिखाती रहूंगी। और गाइस, इससे पहले भी मैंने अपनी डिग्री के ऊपर जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग है, डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। सो आप लोग को आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोग को और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। तो गाइस, इंटीरियर डिजाइनिंग ये होती है कि आप लोगों को स्पेस डिजाइन करनी होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, वो कमर्शियल भी हो सकता है, रेजिडेंशियल भी हो सकता है। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आपके पास एक खाली प्लॉट है, ठीक है, वो आपका अपना प्लॉट है, आपने उस पर घर बनवाना है, तो आप लोग मेरे पास आओगे और एज आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, तो मैं आप लोग की वो जो पूरा प्लॉट है उसका एरिया वगैरह वो हर चीज कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी स्पेस डिजाइन करूंगी। स्पेस डिजाइन करने के बाद मैं आपकी जो उसका इंटीरियर होगा उस पर वर्किंग करूंगी कि अगर आपका कोई बेडरूम है उस पर किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, उसमें बेड किस तरह का आना चाहिए, उसमें कर्टन्स, अपहोल्स्ट्री, बेडिंग्स और टॉयलेट और वॉशरूम और ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसमें इंक्लूडेड है उसके इंटीरियर में, तो मैं एक एक चीज जो है वो खुद डिजाइन करूंगी और वो इस तरह से डिजाइन की जाएगी कि वो एस्थेटिक भी लगेगी और आपको वहां पे रहने में भी मजा आएगा और आपके बजट के अंदर वो चीज बनाई जाएगी, ना आपके बजट से ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। तो मैंने एक बेसिक सा एब्स्ट्रैक्ट जो है ना आपको अपनी डिग्री के बारे में दे दिया है। सो अब मैं बताती हूँ कि इसमें हमें पढ़ाया क्या जाता है, हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपका माइंड जो है ना वो क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर आइडियाज होने चाहिए, आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज हों कि अगर आपके सामने कोई भी प्रोजेक्ट आता है, इवन छोटा सा प्रोजेक्ट लाइक रूम आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस रूम में क्या करना है। इसकी 4 वॉल्स हैं, एक वॉल फीचर वॉल बनेगी, उसमें आपने क्या डिटेलिंग देनी है, एक वॉल जो है उसको आपने सिंपल छोड़ना है, लेकिन उसको इस तरह सिंपल छोड़ना है कि वो बुरी भी ना लगे, तो उसमें पेंट क्या होगा, ठीक है, आपकी जो विंडो वॉल है आपने विंडो को क्या ट्रीटमेंट देना है, तो उसको किस तरह से आपने जो है ना कवर करना है, वहाँ कर्टन लगाना है या ब्लाइंडर लगाना है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके बेडिंग्स हैं तो बेडिंग्स पे क्या प्रिंट होना चाहिए जो कि आपके डिजाइन के अकॉर्डिंगली जाए, ठीक है। इसके अलावा जो आपने कुशन्स वगैरह रखे हैं, अगर आपके रूम में सोफा है तो वो किस कलर का होना चाहिए, आपकी जो ओवरऑल थीम है आपने उस पर वर्किंग करनी है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग में मैथ्स जो है वो ज़रूरी होती है। सो गाइज, कुछ पार्ट होता है मैथ्स का, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है, हमें बीओक्यू निकालना होता है कि अगर आप सीलिंग बना रहे हो तो ओवरऑल सीलिंग जो है वो कितने पैसों में बनेगी। अगर आप टाइल्स लगा रहे हो एक जगह पे, एक प्रोजेक्ट है एक घर का, तो उस पर ओवरऑल कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ फार्मूलाज जो है ना वो अप्लाई करने होते हैं, तो वो आपको बेसिक से फार्मूलाज होते हैं वो आपको सिखा दिए जाते हैं, तो बस वही होते हैं, इसके अलावा एज सच कोई कैलकुलेशन होती नहीं है। हाँ, इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको एरिया टू एरिया आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर 5 मरले का घर डिजाइन कर रही हूँ तो मैं उसके लिए कितना चार्ज करूंगी, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ओवरऑल मतलब मेरे डिजाइन का जो है मैं कितना चार्ज करूंगी और विद मटेरियल्स अगर मैं डिजाइन कर रही हूँ तो फिर मैं कितना चार्ज करूंगी, ठीक है। ये बजटिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। इसके अलावा गाइज, अगर आप लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाने आता, आप लोगों को लैपटॉप नहीं चलाने आता, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है वो क्या होती है। लाइक कंप्यूटर में कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, डाउनलोड्स में क्या रखा जाता है, लोकल डिस्क वगैरह क्या होती है, और आप कैसे एक्सप्लोर वगैरह कम और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक सी जो चीजें होती है ना ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे यूनिवर्सिटी में जिनको पता ही नहीं होता कि कैसे करना है क्या करना है, सो यूनिवर्सिटी में आके उनको फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो खैर गाइज, यहाँ पे मैं क्या काम कर रही हूँ, बेसिकली मैं अपना जर्नल जो है ना वो रेडी कर रही थी जो कि मेरे थीसिस का था, और इसमें जो है ना हमने बेसिकली अपना रफ वर्क वगैरह, डिजाइन डेवलपमेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करनी होती है कि हम अपना डिजाइन जो है वो उसमें क्या चीजें देना चाह रहे हैं, वो चीज कैसे इंप्लीमेंट होगी, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, तो ये सारी जो है ना हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग और जो हमारा इनिशियल वर्क होता है ना वो सारा होता है। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग में ना आप लोगों को ड्राइंग्स वगैरह भी आनी चाहिए, आप लोग की थोड़ी बहुत बेस जो है ना वो बनी होनी चाहिए कि आप लोगों ने अगर मॉडल बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। तो ये मेरा मॉडल था और इस पे बहुत ज्यादा डस्ट आई हुई थी, तो मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट टिप जो कि मैंने इस
फील्ड में रहते हुए फील की है कि ये फील्ड जो है ना इतनी सस्ती फील्ड नहीं है, ठीक है। ये मैं कोई शोखी नहीं मार रही, ये रियलिटी है। और जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं उनको पहले ही जो है ना बताना चाह रही हूँ कि ये फील्ड ना इतनी सस्ती नहीं है। इसमें हर प्रोजेक्ट पे, हर असाइनमेंट पे, और जब आप लोग के लास्ट प्रोजेक्ट्स आते हैं लाइक ज्यूरीज वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लाइक हम लोग जो है ना प्लॉटर प्रिंट्स वगैरह करवाते हैं, तो एक प्लॉटर प्रिंट जो शीट होती है ना हमारी, वो 1400-1500 तक की जो है ना अच्छी वाली प्रिंट होती है। और जब मॉडल्स वगैरह बनाने होते हैं तो ऑब्वियसली ये जो छोटी छोटी चीजें आपको नजर आ रही हैं इस मॉडल में, ये बहुत महंगी हैं। 450 तक का एक छोटा सा पैकेट आप लोग को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करते 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 काफी ज्यादा जो है ना आप लोग का खर्चा वगैरह हो जाता है। इसके अलावा हम लोग ना मार्केट विजिट्स भी करते हैं, साइट विजिट्स भी करते हैं। लाइक हम लोग का लैंडस्केप का प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए हमें नर्सरी विजिट्स करनी पड़ी थी। तो अगर तो आप लोग हॉस्टलाइट हो और आप लोग इस फील्ड में हो ना, तो आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैं इस सब से गुजरी हुई हूँ। और अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग हॉस्टल में रहने वाले हो तो आप लोग इस फील्ड में ना आओ, क्योंकि बहुत मसले होते हैं, आने जाने के रोले होते हैं। अगर आपकी फैमिली साथ है तब तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका भाई होगा या कजन होंगे या बाबा होंगे, तो कोई भी आपको लेके जा सकता है विजिट्स के लिए, मटेरियल विजिट्स के लिए, मार्केट विजिट्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग हॉस्टलाइट हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये कुछ मटेरियल सैंपल्स हैं जो कि आपको मार्केट विजिट करने पड़ते हैं, और ये इकट्ठे करने पड़ते हैं बिल्कुल फकीरों की तरह मांग मांग के, क्योंकि स्टूडेंट्स को कोई भी कोई चीज नहीं मिलती इजीली। ये कुछ फैब्रिक सैंपल्स हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं। इन पे भी हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्योंकि ये भी हमारी डिग्री का पार्ट है। और हमें सोफा वगैरह, बेडिंग्स वगैरह और कुशंस वगैरह, इन सब की अपहोल्स्ट्री के लिए, कर्टन्स के लिए, तो ये चीजें जो है ना अंडरस्टैंड करने के लिए हमें काफी सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाए गए हैं। इसके अलावा गाइज हमें सॉफ्टवेयर भी करवाए जाते हैं। ऑटोकैड हो गया, 3D मैक्स हो गया, स्केचअप हो गया, ठीक है। ये काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग 2D वर्क, 3D वर्क करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में ना हमें थ्योरेटिकल वर्क भी करवाया जाता है। लाइक हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ताकि हम लोग डिजाइन को समझ सकें कि कैसे जो है ना स्टार्ट हुआ था, इसका क्या ओरिजिन है, और अब जो है एवोल्यूशन क्या क्या हुई है डिजाइन में, और किस किस तरह जो है ना लोग इवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा इस फील्ड में ना कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने किस तरह अपनी बात जो है किसी को समझानी है, अपना डिजाइन किस तरह एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमारी जो है ना ज्यूरीज होती हैं और मोस्टली हमारा काम जो है कम्युनिकेशन बेस्ड है। लाइक अगर आप लोग मार्केट विजिट के लिए जाते हो तो आप लोगों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि आपने शॉपकीपर से क्या बात करनी है, आपने उनको कैसे बताना है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपने उनसे कैसे जो है ना कम्युनिकेट करना है। इसके अलावा इस फील्ड में आपको फर्नीचर डिजाइनिंग भी सिखाई जाती है। आप लोग इवन ज्वेलरी डिजाइनिंग भी कर सकते हो आफ्टर दिस डिग्री। अच्छा, मोस्टली जो हमारा काम होता है ना इस फील्ड में, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है और उसकी ऑनलाइन सबमिशंस होती हैं। हमने अपने इंस्ट्रक्टर को सारा काम जो है ना वो सेंड करना होता है, फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट जो भी होता है। अच्छा, तो अब हम ना इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। आप लोग मार्केट में काम करो, ठीक है, आप लोग इंटर्नशिप्स करो, आप लोग जो है ना रियलिटी में देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या रेट्स चल रहे हैं, किस तरह से डीलिंग होती है, किस तरह से जो है ना घर बनते हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है, किस तरह से डिजाइनिंग होती है। सो दिस डिग्री इज नथिंग विदाउट एक्सपीरियंस। सो जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा, ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपको चीजों का पता होगा, लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा, और उसके बाद आप लोग जो है अच्छे से अर्न कर सकते हो। और इंटीरियर डिजाइनिंग ना मोस्टली गर्ल्स की ही फील्ड है, तो मैं उन सब गर्ल्स को जो कि कॉन्फिडेंट हैं और उनको इस चीज में इंटरेस्ट है और वो उनको पता है कि वो ये कर सकती हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। और लास्ट पॉइंट ये है कि गाइज अगर आप लोग इसमें अच्छे हो ना इस फील्ड में, तो आप लोग अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और टीम है तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। अगर नहीं तो आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अपनी सर्विसेज दे सकते हो। लाइक ऑनलाइन पेज बनाओ और वहां पे अपनी सर्विसेज दे दो, या अगर वो भी नहीं करना तो आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो अगर गाइस आप लोग का इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मेरी जो जूरी हुई थी उसका मैंने अलग से व्लॉग रिकॉर्ड किया है, तो इफ यू वांट तो डू लेट मी नो, मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।